नमस्ते। मैं ममता पाटीदार ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कूल की ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी दंत कथाएँ, लोक कथाएँ प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी, एक संदर्भ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ये संदर्भ सही है या काल्पनिक, पर आज के इस लॉकडाउन पीरियड में इस कहानी का अपना एक महत्व है। कुछ दिनों पहले ही जब इस कहानी को व्हाट्सएप पे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान वर्षा के देवता भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना कर रहे थे। सभी किसान भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हुए थे ताकि वर्षा हो और उनकी फसल अच्छी हो। लेकिन जब किसान इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे तब उनसे पूजा में एक त्रुटि हो गई। भगवान इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा, आज इन्होंने छोटी सी भूल की है, कल ये बड़ी करेंगे और धीरे धीरे ही ये मेरी पूजा अर्चना करना ही भूल जाएंगे। इस बात से नाराज होकर उन्होंने किसानों के सामने घोषणा कर दी कि आने वाले 12 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी और 12 वर्षों तक आप लोग फसल भी नहीं उगा पाओगे। इंद्रदेव की इस घोषणा से किसान बहुत परेशान हो गए। वो भगवान इंद्रदेव से क्षमा प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे छोटी सी त्रुटि हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन इंद्रदेव नाराज होकर वहाँ से चले गए। अब किसान बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या करें। एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें भगवान शिव जी के पास चलना चाहिए, वही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। सभी किसान भगवान शिव जी के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान आप हमें इस श्राप से मुक्त कीजिए। और सारी बात भगवान शिव जी को बता दी और कहा, अगर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो वे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे। भगवान शिव जी सोचने लगे कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भगवान इंद्रदेव की घोषणा का मान भी रखना है। क्योंकि इंद्रदेव को पता था कि किसान शिव जी से प्रार्थना करने जरूर आएंगे, इसलिए पहले ही आकर उन्होंने सारी बात भगवान शिव जी को बता दी थी और कहा था कि उनकी की हुई घोषणा का मान उन्हें रखना है, उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा, अगर किसी किसान ज़्यादा विनती करेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो इंद्रदेव ने उनसे कहा, ठीक है, तो आप कह देना कि अगर मैं डमरू बजाऊंगा तो वर्षा होगी और 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया तो नहीं होगी। इधर किसान प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप किस सोच में पड़ गए हैं, हमें इस संकट से बचाइए। किसान को चिंतित देखकर उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर 12 वर्षों के बीच मैंने डमरू बजाया तो वर्षा होगी। तो किसान ने कहा, तो फिर किस देर बात की भगवान, आप डमरू बजा दीजिए। परंतु भगवान शिव जी ने डमरू नहीं बजाया। सभी किसान शिव जी को हाथ जोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी किसानों ने सोच ही लिया कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। लेकिन उन सब के बीच एक किसान ऐसा भी था जो नित्य प्रतिदिन अपने खेत में जाता और खेत को साफ करना, दाना डालना, खुदाई करना, जो भी खेत के काम रहते उन्हें प्रतिदिन वो करता था। सभी गांव के किसान रोज एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते रहते थे और उस किसान को देखकर कहते हैं, इसे देखो, ये तो पागल हो गया है। अब 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीतने को आए, पर वर्षा नहीं हुई। अब प्रतिदिन की तरह वह किसान भी अपने खेत में जाता और काम करता। रोज की तरह आज भी जब वह अपने खेत में जा रहा था तो पेड़ के नीचे बैठे एक किसान ने उससे देखकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा गांव श्रापित है, 12 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरेगी, फिर रोज जाकर व्यर्थ में मेहनत क्यों करते रहते हो। किसान ने कहा, मैं जानता हूँ कि फसल नहीं आएगी, पर यह काम तो मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा हूँ, ताकि इन 12 वर्षों में सिर्फ अभ्यास कर रहा हूँ ताकि इन 12 वर्षों के बाद मैं कहीं फसल उगाने की और खेत में काम करने की पूरी प्रक्रिया न भूल जाऊं। मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत ही न रहे, इसलिए मैं ये करते रहता हूँ, जिससे कि 12 वर्षों के बाद जब भी मैं बारिश हो तब मुझे काम करने में कोई परेशानी न हो। उसका ये युक्तिवाद माता पार्वती जी भी सुन रही थी। उन्हें किसान की बात बहुत तर्कसंगत लगी और भगवान शिव जी से मजाक में कह दिया कि देख लीजिए भगवान, कहीं आप भी इन 12 वर्षों में
के बाद अपना डमरू बजाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव जी ने हंसते हुए कहा, देवी ऐसा नहीं होता है। देखो मैं अभी तुम्हें डमरू बजाकर बताता हूँ कि मैं पहले जैसा ही डमरू बजा सकता हूँ। जैसे ही भगवान शिव ने अपना डमरू बजाना शुरू किया वैसी वर्षा होने लगी। इधर कुछ ही दिनों में नियमित रूप से जो किसान काम कर रहा था उसकी फसल हरी भरी हो गई और उस किसान की फसल को देखकर बाकी के किसान को अपने काम ना करने की बात पर बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों कैसे लगी आप सबको यह कहानी? बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में अपने काम से जुड़े रहना चाहिए। हमें हर हाल में अपने काम का अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास ही हमें परिपूर्ण बनाता है। इस कहानी को हम आज के समय में आज की समस्या से जोड़े तो हमें यह सीखने को मिलेगा कि आज भी कहीं ना कहीं हम इस लॉकडाउन की समस्या से परेशान हैं। आने वाले 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद या और अधिक समय के लिए, लेकिन जब भी हो लॉकडाउन आज नहीं तो कल ख़त्म ज़रूर होगा। पर यह लॉकडाउन कब ख़त्म होगा इसकी राह देखने से अच्छा है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में अपना अभ्यास करते रहें। हम जिस काम में हैं उस काम से हमेशा जुड़े रहें। इस लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन ना सही बच्चों लेकिन ऑनलाइन ही सही अपने काम से जुड़े रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बच्चों हम इस खाली समय के अंदर बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों हमें रुकना नहीं है, हमें अपने काम के साथ जुड़े रहना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब भगवान शिव अपना डमरू बजा दे और लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और बाकी के किसानों की तरह हमें पछतावा हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने काम से जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।